वो उनका शोषण किया करते थे, उनका अत्याचार किया करते थे। ऐसी दुर्दशा अगर दुर्भाग्यवश किसी के पति की मृत्यु हो जाए, क्योंकि जीवन और मरण ये हमारे हाथ की बात नहीं है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन भाई मैं आप बच्चों से निवेदन करता हूं कि बैठ जाइए कृपया करके, ठीक है। तो जब वो उनके पति गुजर जाया करते थे, तो जो वो महिला हुआ करती थी उसको उसके पति के साथ उसी चिता में बिठा करके जिंदा जला दिया जाता था। क्या रूह कांपती होगी, क्या वो मंजर रहता होगा, और उसी को सती प्रथा का नाम दे दिया जाता था। किस किस प्रकार से मेरी बहनों, मेरी मातृशक्ति, तुम्हारा शोषण और तुम्हारा अत्याचार हुआ है। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज जी ने इस धरती पे जन्म लिया और तुम्हारी उस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम किया। फिर बाबा साहब अंबेडकर जी समय के साथ हमारे बीच में आए और संविधान के रूप में कानूनी अधिकार देकर के आपको जो मान सम्मान भरा जीवन दिया है, वो अगर संभव हो सका है तो केवल बाबा साहब अंबेडकर जी के संघर्षों की बदौलत संभव हो सका है। तुम्हारा तीसरा कोई भगवान नहीं था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्रांति आज से 2700 वर्ष पहले भगवान बुद्ध से शुरू हो करके, गुरु रविदास जी महाराज जी से शुरू हो करके, बाबा साहब अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबाराव फूले और घर घर जा करके उसी मिशन मोमेंट को जिंदा करने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी और गुरु रविदास जी महाराज जी के उस मुहिम को चलाने वाले अखंड ज्योति सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर हमें चलना है, तो हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा। देखिए, मैं कहने तो कुछ और आया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ और बन गई। जब तक हम मिशन पे बैक टू द सोसाइटी पर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता, तब तक हमारी गरीबी नहीं मिट सकती, तब तक हमारी लाचारी नहीं मिट सकती, और तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता, जब तक हम खुद मजबूत नहीं होकर के इस देश की शासन सत्ता की बागडोर को अपने हाथ में लेंगे। लेकिन वो संभव कैसे हो पाएगा? वो कैसे संभव हो पाएगा जिससे हमारी लाचारी मिट जाए? वो कौन सा रास्ता है जिससे हमारी गरीबी मिट जाए? वो कौन सा रास्ता है जो 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो गुलामी हमें तड़पा रही है, जो गुलामी हमें टॉर्चर कर रही है, वो कैसे खत्म हो पाएगी? वो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। हमारे महापुरुषों ने जिस समय भारत का संविधान देकर के हमें कानूनी रूप से अधिकार दिए, जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रविदास महाविद्यालय में 5 घंटे हम इकट्ठे हमारी हाथों जो है माता तुल्य हमारी बड़ी, उन्होंने 5 घंटे सीमेंट के देकर दान देकर के इस मुहिम को जो मजबूती की है, मैं हृदय से उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आशा करता हूं गुरु महाराज उनके परिवार में इतनी तरक्की दे ताकि वो और ऐसे मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आगे आए। तो देखिए मेरी बहनों, वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है मिशन पे बैक टू द सोसाइटी। अब मिशन पे बैक टू द सोसाइटी क्या चीज है, क्या है? मैं अपनी बहनों से ये खासकर कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला है, और जो हमारे पास पर्याप्त है वो हमारे महापुरुषों की संघर्षों की बदौलत पर्याप्त है। इसलिए जो धन हमारे पास है, चाहे वो हमारे ज्वेलरीज के रूप में हो, सोने चांदी के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, उसका 10वां हिस्सा हमें मिशन के लिए निकालना होगा। जब हम उसका 10वां हिस्सा मिशन के लिए निकालेंगे, तो वही पैसा हमें हमारे स्कूल्स कॉलेज बना करके देगा, वही पैसा हमें हमारे कारोबार खड़े करके देगा। और जब हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे रोजगार होंगे, हम साधन संपन्न हो जाएंगे, तो देख लेना हम इस देश की शासन सत्ता को 10 साल के अंदर अपने हाथ में ले लेंगे। तो हमें उस मिशन पे चलने की जरूरत है, उस मिशन पे चलने की जरूरत है, उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, उसे अपने आचरण में उतारने की जरूरत है, तब जाकर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आज हम एक प्रोग्राम में थे, तो वहां
कुछ मजबूत लोग बैठे थे, साधन संपन्न थे, पूर्व मंत्री रहे, अपनी बात को भी कही। एसडी भाई वहां का संचालन कर रहे थे, लेकिन हमने जो बात गलत थी तो गलत थी, जो सही थी तो सही थी। हमने किसी चीज की परवाह न करते हुए जो बात हमें कहनी थी उस चीज को हमने कहा। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता हूँ, सबका अपना जीवन जीने का तरीका होता है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन जरूर करता हूँ कि अपने जीवन में आप बैक टू द सोसाइटी को अपनाएं और 3 चीज काम आएगी: बुद्धि, हुनर, पैसा। जिसके पास बुद्धि है वो उसका सही से इस्तेमाल करके समाज में अपने महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार व प्रसार करे, समाज को जोड़ने का काम करे और उनको बुराइयों से हटा करके सही मार्ग पर लाने का काम करे। वो बुद्धि विवेक से हमें करना है। तो अगर हमारे पास बुद्धि है, धन नहीं है, तो हमें अपनी बुद्धि से समाज को जोड़ना है। हमें बताना है हमारे किसी भाई पर तो धन होगा ना। फिर दूसरा हुनर, जो चीज हमारे पर आती है। मान लिया जाए मैं मिस्त्री हूं किसी चीज का, ऐसा मान लिया जाए कि मैं चलो मोटरसाइकिल सुधारने का मिस्त्री हूं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है मैं कम से कम समाज के 10 लड़कों को मिस्त्री बना दूं। जो मेरे पास हुनर है मैं उसको बांटूं और अपने जैसा 10 लड़कों को तैयार करूं ताकि उनकी बेरोजगारी मिट जाए, उनकी लाचारी मिट जाए। और तीसरा पैसा। जिसके पास पैसा है वो अपनी फैक्ट्रियां लगाए, वो अपने कारोबार खड़े करें और समाज के उन लोगों को जो मजदूरी के लिए भटक रहे हैं चौक पर खड़े होकर के ये सोच लेते हैं पूरे दिन के लिए कि कोई आए 300 रुपए में हमें खरीद करके लेकर चले जाए और पूरे दिन हमारे पास तसले ढुआते रहे, भरी तपती धूप में काम कराए। उन लोगों को कहे कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, पैसा हमारे पास है, हुनर तुम्हारे पास है, संघर्ष तुम कर सकते हो, मेहनत तुम कर सकते हो, इसलिए हम इस पैसे से कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई कारोबार खड़ा करेंगे ताकि वहां काम करने वाले जो लोग होंगे वो हमारे होंगे, फिर किसी को मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तब जाकर के हम समाज को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ हम अगर अभी देखें तो तकरीबन 50-100 की संख्या में तो हम है ना। और मैं अपनी बहनों से बताना चाहूंगा, भाइयों से भी, कोई घर ऐसा बचा होगा जो ग्रुप नहीं लेता होगा, कोई घर ऐसा बचा होगा। लेकिन मैंने उस ग्रुप के पैसे के लिए तड़पती बहनों को देखा है, माओ को देखा है, और वो किस हद तक चली जाती है मुझे उस दर्द का भी पता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप कर्जा उठाए किसी भी प्रकार का तो आप उसे घर की किसी उसमें जो है कहीं मकान बनाने में ना लगाएं, कहीं प्लास्टर में ना लगाएं। अगर उस पैसे को आप